नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। आज की कहानी है महाकुंभ, पाप पुण्य का ये कैसा खेल। जहाँ पूरी कॉलोनी में हर जगह महाकुंभ के चर्चे थे। हर किसी की जुबान पर केवल महाकुंभ का ही जिक्र था और मन में इस पवित्र महास्नान की इच्छा। वहीं गीता जी इस सब से बचने का भरसक प्रयास कर रही थी। जैसे ही कोई कुंभ के विषय में कोई बात छेड़ता, वह चुपचाप वहां से खिसक जाती। उनकी मित्र मंडली की सहेलियां उनके इस बर्ताव से चकित थी, क्योंकि न केवल उनका स्वास्थ्य और शरीर बढ़िया था, घर में उनका दबदबा भी पूरा था। ऐसे में जहां उनकी कुछ सहेलियों को अपने बच्चों को प्रयागराज जाने के लिए मनाना पड़ रहा था, वहीं उनके बेटा बहू तो खुद महाकुंभ में जाने को लेकर उत्साहित थे। उनके बेटे ने ही तो सोसाइटी मीटिंग में सुझाव दिया था कि इस तरह अलग अलग जाने की जगह क्यों ना सब साथ चलें। सोसाइटी के जो भी लोग महाकुंभ में स्नान करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यहीं सोसाइटी से बसें चलाई जाएं। उसका एक मित्र है जिसकी ट्रैवल एजेंसी है, वह सब व्यवस्था कर देगा। बस सब अपना अपना नाम और राशि देकर अपनी सीट बुक करवा लें। संगम में स्नान के साथ ही लौटते समय भव्य राम मंदिर के दर्शन भी करने का प्रोग्राम बना था। अपनों के साथ होने से यात्रा का आनंद दोगुना हो जाएगा। बुजुर्गों की देखभाल भी हो जाएगी और उनकी सुरक्षा की चिंता भी नहीं रहेगी। पर गीता जी को देखकर लग रहा है जैसे वह कुंभ में जाना ही नहीं चाहती। आज उनकी सोसाइटी से श्रद्धालुओं का पहला दल रवाना हुआ है, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। कुल 7 दल बने हैं उनके यहाँ से महाकुंभ में जाने को। गीता का परिवार आखिरी दल में जाएगा, क्योंकि उसके बेटे बहू को ऑफिस से छुट्टी बड़ी कठिनाई से मिली है। बेटे ने तो उनसे कहा भी था कि माँ, अगर आप अपनी सहेलियों के साथ पहले जाना चाहे तो जा सकती हैं, पर उन्होंने मना कर दिया। आज जहाँ सब लोग खुश हैं, एक वही हैं जो विचलित प्रतीत हो रही हैं। अपनी खास सहेली रेखा से तो वह बोल भी चुकी हैं कि उनका कुंभ में जाने का कोई विचार नहीं है। यह तो बच्चे हैं जो जिद करके उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। रेखा जी चाहकर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी बहू पूरे दिनों से है और कभी भी उनके यहाँ नन्हा मेहमान आ सकता है। ऐसे में उनका घर पर रहना जरूरी है। पर गीता के न जाने का कारण उनकी समझ से परे है। खैर, उनकी बच्चों के सामने एक ना चली और उनको भी कुंभ जाना पड़ा। संगम में डुबकी लगाते समय उनका बीता समय उनके सामने आ गया। गीता जी एक बहुत बुरी बहू थी, जिन्होंने न केवल अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव किया, बल्कि सास के जाने के बाद अपने ससुर को कुंभ नहलाने के बहाने मेले में ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं। सबको उन्होंने यही कहानी सुनाई कि इस भीड़ में ससुर जी कहीं खो गए और लाख प्रयास के बाद भी नहीं मिले। उनके पति उन पर पूरा विश्वास करते थे और इसी विश्वास का लाभ उठाकर वह आज्ञाकारी बहू बनने का नाटक करते हुए अकेले ही ससुर को लेकर कुंभ आई थी, क्योंकि पति को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही थी और ससुर जी का बड़ा मन था कुंभ स्नान का। उनको भीड़ में छोड़ने के बाद वह सीधा बस पकड़कर घर लौट आई। पति के सामने रो धोकर उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। उनका नाटक इतना जोरदार था कि पति के साथ साथ पड़ोसी और रिश्तेदार भी धोखा खा गए। जबकि वह सोच विचार के बाद पूरी योजना के साथ उनको कुंभ में लावारिस छोड़कर आ गई थी। कहीं न कहीं उनके मन में डर था कि कहीं उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही ना करें। वैसे आज के आधुनिक युग में यह करना इतना आसान नहीं था, वह भी तब जब वे पढ़ी लिखी महिला थी। अगर किसी कारण वह परिवार से बिछड़ भी जाए
तो भी आसानी से अपने घर पहुंच सकती थी। पर मन के अंदर बैठा चोर उनको डरा रहा था, जो वह अपने ससुर के साथ वर्षों पहले कर चुकी थी। आज उसकी केवल कल्पना मात्र से वह कांप उठी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, पर यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ में कोई उनके इन आंसुओं को समझने वाला नहीं था। स्नान के बाद सभी लोग महाकुंभ में आए हुए साधु संतों के दर्शन के लिए चल दिए। हर ओर हर्ष और भक्ति की लहरें व्याप्त थी। तभी एक तरफ जाकर गीता जी की नजर ठहर गई। कोई बहुत बड़े तपस्वी संत थे, जिनकी उम्र 100 वर्ष से भी ऊपर थी। सब लोग रुककर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। वह भी आशीष लेने उनके निकट पहुंची तो विस्मय से उनकी आंखें फटी रह गई। ये तो उनके ससुर जी थे। उनके साथ जो चेला था वह कोई और नहीं अपितु उनके पति थे। वे भी उनको पहचान गए थे। इधर बेटा भी अपने पिता और दादाजी को पहचान चुका था। गीता जी चक्कर खाकर गिर पड़ी तो बेटा उनको अपने पिताजी के शिविर में ले आया। जब उनको होश आया तो बेटे ने उन पर सवालों की वर्षा कर दी, पर उनके पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। तब संत रूपी उनके ससुर जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ मुझसे छुटकारा चाहती थी, इसीलिए मुझे कुंभ मेले में छोड़कर चली गई। उस समय तेरे पिताजी को इसकी सच्चाई पता नहीं थी, तो यह बेचारा भी समझ बैठा कि मैं मेले में परिवार से बिछड़ गया। यह उसके बाद हर कुंभ और अर्ध कुंभ में इस आशा से आने लगा कि शायद मेरे पिताजी मुझे मिल जाए। यह इसका प्यार ही था, जिससे हम एक बार फिर से मिल गए। पर तब तक मैं संन्यास ले चुका था। बहू के बर्ताव से मैं इतना आहत हुआ कि घर लौटने की इच्छा ही मर गई। मैंने तो इसे माफ कर दिया, पर तेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सके। एक रात बिना कुछ बताए यह घर छोड़कर मेरे पास आ गया। मैंने इसे समझा बुझाकर घर भेजना चाहा, पर यह जाने को राजी नहीं हुआ और तब से मेरे साथ रहकर मेरी सेवा कर रहा है। गीता जी के पति बोले, बेटा माफ करना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। तेरे पास तो फिर भी माँ थी, पर यहाँ मेरे पिताजी बिल्कुल अकेले थे। एक पुत्र का कर्तव्य निभाने के लिए मैंने पिता के कर्तव्य को छोड़ दिया, पर मैं मजबूर था। मेरे बूढ़े पिता यहाँ दर दर भटके और मैं वहाँ महल में रहूं, ये मेरी आत्मा को मंजूर नहीं था। इस स्वार्थी औरत के कारण ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पिता। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उन्होंने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए। गीता जी का सच सबके सामने था। वह शर्मिंदगी के कारण किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। उनको पता था कि पति ने घर क्यों छोड़ा, पर बेटे को कभी कुछ नहीं बताया। उनको असली डर इसी बात का था, कहीं इस भीड़ में पति से आमना सामना ना हो जाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज ना केवल उनका सच सामने आ गया था, बल्कि उनका झूठ भी बेटे बहू के सामने था। जब भी बेटे नीलेश ने उनसे अपने पिता के बारे में पूछा, उनका एक ही उत्तर होता, तेरे पिता धोखेबाज थे। ऑफिस के काम से विदेश क्या गए, हम सबको भूल गए। वहीं किसी औरत से शादी करके वहीं बस गए। मुझे तो धोखा दिया ही, तेरे बारे में भी नहीं सोचा। नीलेश को यह तो याद था कि जब वह 10-11 साल का था तभी पिताजी कहीं चले गए थे, पर कहाँ, ये उसे पता नहीं था। जो माँ ने बताया उसी पर विश्वास करके वह अपने पिताजी से नफरत करने लगा था। पर आज सच सुनकर उसके दिल में पिताजी की इज्जत तो बढ़ गई, पर जिस माँ की वह पूजा करता था उसके सच ने उसे तोड़ दिया। क्या उसकी माँ जैसी भी कोई औरत हो सकती है, जिसने अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया? अपनी बहू से सेवा की आशा रखने वाली उसकी माँ उसके वृद्ध दादाजी को मेले में अकेला और असहाय छोड़कर कैसे चैन की नींद सोती होगी? उसका चेहरा शर्म और गुस्से से
लाल हो उठा। गीता जी इस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकी और उसी समय उनका हार्ट फेल हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। सबकी जुबान पर यही बात थी कि दूसरों को आदर्शों का झूठा पाठ पढ़ाने वाली गीता जी की मृत्यु भी सबके लिए सबक थी। आज उनके पाप पुण्य का हिसाब हो गया था। जहां से कहानी शुरू हुई वहीं समाप्त भी हो गई। इसी तरह की और भी शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।